नमस्कार, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव होने जा रहा है और पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके मन में एक उत्सुकता है अपनी ग्राम पंचायत की सीट जानने की। किस बार हमारे ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आएगी, आरक्षण कैसे होगा, रोटेशन चक्र कैसे घूमेगा, क्या सीट आ सकती है। आज इसके बारे में हम आप लोग के बीच में वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये वीडियो देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आ रही है। पूरे चार्ट के माध्यम से हम आप लोग को बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिएगा। और हाँ, चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा यूट्यूब का दूसरा चैनल है। एक और हमारा चैनल है जिस पे हम पंचायत चुनाव को लेकर 11 महीनों से काम करते हैं, वो हमारा पहला वाला चैनल है। ये चैनल अभी नया है, इसमें भी आपको उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की वो सभी अपडेटें दी जाएगी, वो सभी जानकारियाँ दी जाएगी जो ग्राम पंचायत चुनाव से संबंधित होगी। जो अपडेट सामने से निकल के आएगी वो सारी अपडेट आप लोग को इस पर साझा की जाएगी। तो ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके जाइएगा और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये जो हमारा वीडियो था आप लोग को कैसा लगा। अगर जो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आरक्षण सीट कैसे आती है, कैसे नियम लागू होते हैं, कि रोटेशन प्रणाली कैसे लागू होती है, पूरा डिटेल में हम बताने की कोशिश करते हैं। यूपी पंचायत चुनाव 2026। ठीक, अब हमको अपनी सीट अगर जो पता लगाना है कि क्या सीट आ सकती है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी ग्राम सभा में 2015 में, ठीक ना, 2015 में सामान्य सीट थी, सामान्य, ठीक, और 2021 वाले चुनाव में वो सीट ओबीसी हो गई। अब 2026 में क्या आ सकती है। बहुत सारे ग्राम सभाओं में, मान लीजिए किसी ग्राम सभा में 2015 में सामान्य सीट आई, 2021 में ओबीसी आ गई वहाँ पर, फिर 26 में वहाँ पर क्या आने की उम्मीद है, वहाँ पर 26 में एससी आने की उम्मीद है। ठीक, अब एससी कब आएगी, अब इस चीज़ को देखना है। अगर जो उस ग्राम सभा में जनसंख्या एससी की होगी तभी उस ग्राम सभा में एससी सीट आएगी। अगर जो एससी की जनसंख्या है मान लीजिए 5%, 10%, 8-10%, 12% के आसपास है तो मुश्किल है, तब एससी सीट नहीं आ सकती है। तब वहाँ पर क्या करेगा कि 2015 वाला सीट, यानी 2015 वाला सामान्य कर देगा, सामान्य। अब इससे क्या होगा कि जब ये सीट 2026 में उस जगह जब सामान्य करेगा तो अब सामान्य में जो एससी के जो लोग हैं, जो लोग एससी के थोड़े बहुत उस ग्राम सभा में हैं, तो वहाँ पर एससी वाले भी आ जाएंगे, प्लस ओबीसी वाले भी लड़ लेंगे, प्लस जनरल वाले भी लड़ लेंगे। ठीक, सामान्य में क्या रहता है कि कोई भी किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो या एसटी का हो, वो सारे लोग सामान्य वाली सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं। सामान्य सीट ऐसी सीट है उसमें सब कोई चुनाव लड़ सकता है। हाँ, लेकिन अगर जो ही कोई सीट रिजर्व हो जाती है, अगर जो एससी के नाम से हो जाती है तो उसमें और कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा, केवल एससी वाले ही लड़ेंगे। अगर जो कोई सीट ओबीसी हो गई किसी ग्राम सभा के तो वहाँ पर केवल ओबीसी वाले ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर जो सीट सामान्य में चली जाती है तो सामान्य में क्या होता है कि सब कोई चुनाव लड़ लेता है, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एसटी हो। वैसे एसटी तो अपने उत्तर प्रदेश में नहीं है, लोग ना के बराबर है, वो भी सोनभद्र जिले में आते हैं लोग, और बाकी कहीं तो एससी की जनसंख्या है नहीं। तो ये आपका पहला चीज हो गया। ठीक, अगर जो किसी ग्राम सभा में 2015 में सीट सामान्य आई, 2021 में उसी ग्राम सभा में सीट ओबीसी आई, अब 26 में वहाँ पर क्या आएगी, अगर जो एससी की जनसंख्या होगी तो एससी देगा, नहीं तो क्या करेगा 2015 वाली सीट को सामान्य ला के दे देगा, ताकि एससी वाला जो है थोड़ा बहुत वो भी लोग लड़ लें, ओबीसी वाले भी लड़ लें, और जो लोग जनरल के हैं वो भी लड़ लें। ठीक, अब दूसरा हम बताएंगे आपको, मान लीजिए किसी ग्राम सभा में 2015 में ओबीसी आई, ठीक,
2015 में ओबीसी आई और 2021 में सामान्य आई, यानी अनारक्षित थी, सामान्य आई। 2015 में किसी ग्राम सभा में ओबीसी आई और उसी ग्राम सभा में 2021 में सामान्य आई। अब 2026 में वहाँ पर क्या उम्मीद है? 2026 में क्या उम्मीद है? अब यहाँ पर एससी की उम्मीद है, एससी सीट आ सकती है। अगर जो एससी की जनसंख्या रहेगी तो एससी सीट आ सकती है, अगर जो एससी की जनसंख्या नहीं रहेगी तो ओबीसी सीट आ सकती है। ठीक, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। मान के चलिए किसी ग्राम सभा में 2015 में एससी सीट आई और 2021 में ओबीसी सीट आई। अब 2026 में क्या हो सकता है समझिएगा। किसी ग्राम सभा में 2015 में एससी सीट आई, उसी ग्राम सभा में 2021 में ओबीसी आ गई, तो अब इस बार वहाँ पर क्या आने की उम्मीद है? अब वहाँ पर अनारक्षित में सीट जाने की उम्मीद है, सामान्य सीट आने की वहाँ पर उम्मीद है 26 में। ठीक ना, सामान्य में क्या रहेगा? जो लोग जनरल के होंगे वो भी लड़ जाएंगे, प्लस ओबीसी वाले भी लड़ जाएंगे, प्लस एससी प्लस एसटी, यानी सब कोई चुनाव इसमें लड़ जाएगा। जो रोटेशन होता है ऐसे ही किया जाता है। फिर अगला चीज़ हम बताएंगे आपको, ध्यान से आप लोग समझिएगा, ऑटोमेटिक आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या सीट आपके ग्राम सभा में आने की उम्मीद है, क्योंकि पंचायत चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है। अब मान लीजिए किसी ग्राम सभा में 2015 में एससी आ गई, ठीक, और 2021 में सामान्य सीट आ गई। अब 2026 में वहाँ पर क्या रहेगी? अब वहाँ पर ओबीसी की जनसंख्या होगी तो ओबीसी सीट आएगी। ठीक, 2015 में किसी ग्राम सभा में एससी सीट आई, 2021 में सामान्य रही, तो 2026 में वहाँ पर ओबीसी सीट आने की उम्मीद है। अब किसी ग्राम सभा में 2015 में ओबीसी सीट आई, 2021 में एससी सीट आ गई, तो इस बार 26 में सामान्य रहने की उम्मीद है। ठीक, अब अगला है, समझ गया ना, 2015 में ओबीसी आई, 2021 में अगर जो एससी आई तो 2026 में वहाँ पर सामान्य सीट आने की उम्मीद है। इसी प्रकार जो सीट होता है उसका चक्र है ऐसे ही घूमता है, बशर्ते क्या कि जनसंख्या रहनी चाहिए। अगर जो मान लीजिए कहीं पर एससी और ओबीसी की ही जनसंख्या है तो वहाँ पर अनारक्षित सीट आती है, सामान्य सीट आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब सामान्य का जनसंख्या 1% नहीं है तो फिर वहाँ पर सामान्य सीट क्यों किया जाता है? एक्चुअली क्या है कि सामान्य एक ऐसी सीट है कि जिसमें सब कोई चुनाव लड़ सकता है, एससी और ओबीसी वाले ही चुनाव लड़ सकते हैं। सामान्य इसीलिए आता है, बहुत सारे ग्राम सभाओं में ऐसा है कि जनरल के एक भी लोग नहीं हैं लेकिन वहाँ पर सामान्य सीट आ जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सामान्य मतलब सामान्य वर्ग के लोग ही नहीं है तो सामान्य सीट क्यों आई? सामान्य सीट इसलिए आती है कि मान लीजिए अगर जो 26 में, हम आपको चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए 2015 में एससी आई और 2021 में ओबीसी, ठीक, और सामान्य यानी जनरल की जनसंख्या नहीं है, 0 के बराबर है, जनरल की जनसंख्या 0 के बराबर है, तो 2026 में अनारक्षित सीट कर सकता है। ठीक ना, सामान्य कर सकता है। अब सामान्य करेगा तो ऐसा नहीं कि जनरल के लोग रहें तभी मतलब सामान्य सीट आती है, सामान्य सीट कर सकता है। सामान्य में क्या है कि कोई भी लड़ सकता है, अगर जो सामान्य कर देगा तो यह दोनों लोग चुनाव लड़ जाएंगे। अगर जो सामान्य नहीं करता है तो 2015 वाली, 2015 में क्या थी सीट? एससी आ जाएगी। ठीक,
2015 में एससी था, 2021 में ओबीसी था और 2026 में फिर एससी सीट आ सकती है, नहीं 2015 वाली सीट आ सकती है, नहीं तो ये आएगी 2015 वाली दे देगा, नहीं तो सीट अनारक्षित मोड में डाल देगा, यानी सामान्य श्रेणी में डाल देगा। इसी प्रकार जो आरक्षण होता है, जो सीटों का जो रोटेशन होता है, जो चक्र होता है, इसी प्रकार घूमता है और ऐसे ही आप लोग खुद आप अपने हिसाब से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये सीट आने की उम्मीद। देखिए वर्तमान समय में जो सीट जहाँ चल रही है, जो सीटें जहाँ पर चल रही है वर्तमान में, जो सीटें जहाँ पर जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, जो सीटें चल रही है, आने वाले आगामी पंचायत चुनाव में उसको परिवर्तन कर दिया जाएगा, वो सीटें नहीं आएगी। ऐसा हम नहीं, पंचायती राज मंत्री जी का बयान है, कुछ दिन पहले मीडिया से बातचीत करते हुए वही कहे थे कि वर्तमान में जो सीटें जहाँ जहाँ जिस ग्राम पंचायत में आरक्षित है, जो जो चल रही है, आगामी पंचायत चुनाव में उसको परिवर्तन कर दिया जाएगा ताकि दूसरे वर्गों को भी मौका मिले, दूसरे लोग भी उसमें चुनाव लड़ सके। एक ही सीटें को बार बार नहीं दी जाएगी। बहुत सारे ग्राम सभा में दिक्कत क्या है, जो कमेंट आता है कि एक ही सीटें बार बार आती है, एक ही सीटें बार बार आती है। अब वो किस कंडीशन में आती है, वो भी चीज़ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब एक ही सीटें जो बार बार आती है वो किस कंडीशन में आती है, इस चीज़ समझिए। मान लीजिए किसी ग्राम सभा में 2015 में भी सामान्य आई, ठीक, 2015 में भी सामान्य आई और 2021 में भी सामान्य आई, ठीक। तो ये लगातार 2 बार क्यों आई है, उसमें रीजन है। लगातार 2 बार एक ही सीटें क्यों किया है, उसमें रीजन है। मान के चलिए कि 2010 में भी आई थी, यानी लगातार चली आ रही है। 2010 में भी आई, 2015 में भी आई, 2010 में भी आई, ठीक, 2010 में भी सामान्य आई, 2015 में भी सामान्य आई और 2021 में भी सामान्य आई। तो वह किस कंडीशन में होता है, उसका रीजन है। मान लीजिए उस ग्राम सभा में जनरल कास्ट के लोग की जनसंख्या 80 से 85% है, 80 से 85% है। तो वहाँ पर स्वाभाविक बात है कि जब 80-85% की जनसंख्या है तो वहाँ पे कोई सीट को रिजर्व नहीं करेगा, तो उसका फार्मूला है कि बार बार वो सामान्य सीट, उसका जो नियम है कि सामान्य सीट उसको देना पड़ेगा, क्योंकि 80-85% वो लोग एक ही कास्ट के हैं, तो उनको चुनाव लड़ने के लिए चाहिए ना। तो इसलिए उस कंडीशन में बार बार वो सीटें सामान्य चली जाती हैं। क्योंकि और मान लीजिए 10%, अब 15% में ओबीसी भी है, ओबीसी भी हैं और एससी भी हैं, तो 15% में अब ये दोनों लोग हैं। तो मान लीजिए अब इनके लिए सीट वहाँ पे आरक्षित नहीं होगी, सीट को रिजर्व नहीं किया जाएगा। अब क्योंकि 80-85% लोग जनरल कास्ट के हैं किसी ग्राम सभा में, और उस ग्राम सभा में 15% में एससी और ओबीसी दोनों लोग हैं, तब इन लोगों के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं किया जाएगा, इन लोगों के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं किया जाएगा। हाँ, इन लोगों को भी लड़ने के लिए सीट जो सामान्य आ रही है, जो सामान्य आ रही है सीट, वहाँ पर ये लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि सामान्य एक ऐसी श्रेणी है जिसमें सब कोई चुनाव लड़ सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर सीट सामान्य आती है ताकि जो 15-20% जो भी लोग हैं वो दोनों लोग इसमें चुनाव लड़ लें। अब बहुत सारे लोग का समस्या क्या है कि वहाँ पर सभी जातियों की संख्या है, एससी का भी है, ओबीसी का भी है, जनरल वाले भी हैं, लेकिन एक ही सीटें चली आ रही हैं, चाहे कोई भी सीट हो। बहुत सारे ग्राम सभा में लोगों को, क्योंकि हमारा जो पुराना वाला चैनल है उसमें बहुत सारे लोग जब हम लाइव में आते हैं तो जुड़ते हैं, बताते हैं लोग कि एक ही सीटें चली आ रही है, केवल सामान्य सीटें चली आ रही है, और ओबीसी की संख्या वहाँ पर भरपूर है, 40% है, 45% है, 30% है, 28% है, ऐसे संख्या है, लेकिन फिर भी ओबीसी सीट नहीं आई है आज़ादी से लेकर अभी तक। तो वहाँ पर इस बार आप लोग निश्चिंत रहिए, सरकार जो है इस बार ओबीसी आयोग का गठन किया है। ऐसे ही सीटों के लिए ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है कि जो सीट अभी तक यानी आज़ादी के बाद से अभी तक जो आरक्षित नहीं हुई, उसको देखा जाएगा कंडीशन कि हाँ वहाँ पर जनसंख्या क्या है,
कितना जनसंख्या है, सीट आने का मतलब सीट आने लायक जनसंख्या पिछड़ा वर्ग का है कि नहीं है कि एकदम कम है। अगर जो एकदम कम रहेगा तो स्वाभाविक बात है नहीं आएगी, जैसा कि मैं अभी इसमें बताया। अगर जो वहाँ पर जनसंख्या है तो इस बार वैसे वैसे ग्राम सभाओं को वहाँ पे ओबीसी आना लगभग तय है। तो समझ में आ गया। यानी कोई भी सीट अगर जो मान लीजिए बहुत सारे ग्राम सभा कैसे हैं कि जहाँ पर एससी की जनसंख्या तो भरपूर है, एससी की संख्या भरपूर है, 35% है, 30% है, 40% है, लेकिन वहाँ पर सीटें क्या रहती हैं, केवल ओबीसी और सामान्य। वहाँ पर क्या रहती है, केवल ओबीसी और सामान्य। बहुत सारी ग्राम सभा ऐसी है। और एससी की संख्या भरपूर है लेकिन एससी सीट नहीं देता है। एससी की संख्या भरपूर है, एससी सीट नहीं देता है। और वहाँ पर एक कंडीशन हो सकता है उस गांव के लोग आपत्ति ना डालते हो, क्योंकि पता ही ना हो कि आपत्ति कैसे डाला जाता है। अगर जो आपत्ति भी डालते हो तो कार्रवाई नहीं होती हो, कार्रवाई भी नहीं होती हो, ये भी हो सकता है। लेकिन इस बार जो आयोग का जो गठन किया गया है, ओबीसी आयोग, ठीक ना, पिछड़ा वर्ग आयोग, भले से ये ओबीसी आयोग के नाम से है, लेकिन इसकी निगरानी उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर रहेगी। सारे सीटों पर इसकी निगरानी रहेगी। आयोग के निगरानी में जो भी आरक्षण का कार्य है वो पूरा किया जाएगा। कौन सी सीट कहाँ जा रही है वो सारा चीज़ पर नज़र आयोग रखेगा, जिसमें 6 लोगों की टीम बनाई गई है, 1 महिला है, 5 पुरुष हैं। और उन लोगों के निगरानी में आरक्षण सीट तय किया जाएगा, चक्र घुमाया जाएगा, रोटेशन क्या होगा, कैसे घूम रहा है, वो सारा कुछ उन लोगों की निगरानी में किया जाएगा। तो इस बार ऐसी सीटें जो सीटें यानी आज़ादी के बाद अभी तक नहीं आई हैं और उन लोगों का जनसंख्या है ग्राम सभा में, तो इस बार वो सीटें 100% आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है केवल ओबीसी के सीट पे ही नज़र नहीं बल्कि हर सीटों पर भी नज़र रखेगा, हर सीटों पर नज़र रखेगा। तो ये जो है आरक्षण का फार्मूला मैंने आपको पूरा चार्ट के माध्यम से समझा दिया। आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ क्या सीट 2015 में थी, क्या सीट 2021 में थी, तो और इस बार क्या सीट आ सकती है। ये सारा कुछ मैं आपको पूरा चार्ट के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से बता दिया। आप लोग समझ गए होंगे। अगर जो फिर भी नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं और अच्छी तरीके से एक बार और प्रयास करूँगा कि आप लोग को समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए हमारा काम है आप लोग को समझाना, बताना, जो भी अपडेट रहे उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से, जो भी खबर सामने निकल के आए उसको आप लोगों तक पहुंचाना। आप एक बार नहीं 10 बार पूछेंगे, हम 10 बार बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर जो नहीं समझ में आए एक बार फिर दोबारा रिप्ले करके देख लीजिएगा वीडियो को। नहीं समझ में आए कमेंट कीजिएगा, फिर हम वीडियो बना देंगे, एक और वीडियो बना देंगे, उसमें कोशिश करेंगे कि और अच्छे तरीके से आप लोग को समझाऊँ। तो ठीक है, दीजिए इजाज़त। अगर जो कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।